हेलो दोस्तों, आज पूरी दुनिया में 4.5 बिलियंस लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं, यानी 450 करोड़ लोग। और इंडिया में लगभग 46 करोड़ लोग इंटरनेट को यूज़ करते हैं और ये नंबर हर दिन तेज़ी से बढ़ रही है। और जो भी इंटरनेट यूज़ करता है, चाहे मोबाइल पे या कंप्यूटर पे, वो फेसबुक, अमेज़ॉन, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल का हर दिन यूज़ करता है। चाहे एंड्रॉयड हो या iOS हो, चाहे कंप्यूटर पर विंडोज़ या मैक ओएस हो, चाहे फेसबुक, इंस्टा पे सोशल नेटवर्किंग हो, व्हाट्सएप पे मैसेजिंग हो, चाहे अमेज़ॉन पे शॉपिंग हो, या फिर गेमिंग, या फिर गूगल सर्च या यूट्यूब, हर दिन हम इन सब कंपनीज़ के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते ही हैं। ये 5 कंपनी हमारे इंटरनेट के डेली लाइफ का हिस्सा बन चुका है। इसके बिना इंटरनेट अधूरा है। इसीलिए ये 5 कंपनीज़ दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी में गिनी जाती है। और इन सब के स्टॉक्स के वैल्यूएशन को जोड़ दें तो $5 ट्रिलियन से भी ऊपर निकल के आती है, जो कि कई सारे देशों की जीडीपी से भी ज़्यादा है, इंडिया से भी ज़्यादा। तो काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं और इनकी अर्निंग भी सालाना लाखों करोड़ रुपए में होती है। तो आइए दोस्तों, आज इस वीडियो में डिटेल से जानते हैं कि ये 5 कंपनीज़ कैसे कमाती है, कई चीज़ों को फ्री में देने के बावजूद भी इनकी कमाई का तरीका क्या है और इनके कमाई के कितने सारे सोर्सेस हैं। सभी चीज़ें आज इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इन 5 बड़े टेक कंपनीज़ के कमाने का तरीका अलग अलग है। इसे 2 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। एक है यू आर द कंज्यूमर, यानी कि आप ग्राहक हो, और दूसरा है यू आर द प्रोडक्ट, यानी कि आप सामान हो। फर्स्ट कैटेगरी यू आर द कंज्यूमर का मतलब है कि आप कंपनी के ग्राहक हैं, कस्टमर हैं। आपने कंपनी को पैसे दिए और कंपनी ने आपको उसके बदले सामान दिया। जैसे आपने माइक्रोसॉफ्ट को विंडोज़ या एक्सबॉक्स के लिए पैसे दिए और माइक्रोसॉफ्ट ने उसके बदले विंडोज़ और एक्सबॉक्स प्रोडक्ट आपको दिया। या फिर आपने एप्पल को पैसे दिए और आपको बदले में प्रोडक्ट मिला आईफोन। या फिर अमेज़ॉन पे पैसे दे के आप शॉपिंग करते हैं, तो इसमें आप कस्टमर हैं। इसके बाद दूसरी कैटेगरी यू आर द प्रोडक्ट का मतलब है कि आप ही सामान हो और आपसे कंपनी पैसे कमाएगी। कंपनीज आपसे कोई पैसा नहीं लेगी, आप सब कुछ फ्री में यूज़ कर पाएंगे, पर फिर भी कंपनी आपसे पैसे कमाएगी आपकी डाटा को यूज़ करके। इस कैटेगरी में आते हैं गूगल और फेसबुक। आप फेसबुक, गूगल की सारी चीज़ें फ्री में यूज़ कर रहे हैं, फिर भी गूगल, फेसबुक आपसे बहुत पैसे कमा रही है। इसके बारे में आगे डिटेल से डिस्कस करूंगा। तो आइए दोस्तों, अब एक एक करके सभी कंपनीज के बारे में डिटेल से जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एप्पल की। दोस्तों, एप्पल टेक कंपनीज में सबसे ज़्यादा वैल्यू रखती है। इस कंपनी का वैल्यू $1.45 ट्रिलियन का है और एप्पल सभी टेक कंपनीज में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी है। 2019 में एप्पल ने $260 बिलियन की कमाई की, यानी कि लगभग 20 लाख करोड़ रुपए। और इनमें से एप्पल ने $55 बिलियन की प्रॉफिट कमाई। तो इस $260 बिलियन में से सबसे बड़ा हिस्सा है आईफोन का। आईफोन से एप्पल को $141 बिलियन की कमाई हुई, जो कि कंपनी की टोटल कमाई का 55% है। तो आईफोन बहुत पॉपुलर है और एप्पल को बहुत पैसे बना के देता है। और आईफोन से एप्पल को प्रॉफिट भी बहुत होता है, क्योंकि आईफोन को एप्पल लगभग 65% के मार्जिन पे बेचता है। यानी कि अगर आईफोन को बनाने में $350 खर्च हो रहे हैं, तो एप्पल उसे $1000 में बेचता है, यानी 65% प्रॉफिट। हालांकि और भी कॉस्ट है, R&D और भी बहुत कुछ चीज़ें, पर फिर भी एप्पल को आईफोन से ज़बरदस्त प्रॉफिट होता है। इसके बाद एप्पल अपने कंप्यूटर, मैक और मैकबुक लैपटॉप से 2019 में $25 बिलियन की कमाई की। इसके बाद आईपैड भी बहुत पॉपुलर है, जिससे एप्पल ने $22 बिलियन की कमाई की। इसके अलावा एप्पल होम सर्विसेज और एसेसरीज भी बेचता है, जैसे एयरपॉड्स, एप्पल वॉच, आईफोन केस, बैटरी, आईपैड कीबोर्ड, होम पॉड्स। तो ये सब से भी एप्पल ने 2019 में $24 बिलियन की कमाई की। इसके बाद अब एप्पल ने ऑनलाइन सर्विस में भी एक्सपेंड किया है, जैसे एप्पल टीवी प्लस स्ट्रीमिंग सर्विस, एप्पल केयर, एप्पल पे, आईट्यून्स, आई क्लाउड की अर्निंग। इसके अलावा ऐप स्टोर से अर्निंग, जो एप्पल 50 से 30% रखता है और बाकी डेवलपर्स को देता है। इसके अलावा गूगल भी एप्पल को सालाना लगभग $10 बिलियन देता है, सिर्फ इसलिए कि एप्पल अपने ब्राउज़र सफारी में गूगल को डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन बना के रखे। तो इन सब सर्विसेज से एप्पल को 2019 में $46 बिलियन की कमाई हुई। तो दोस्तों, ये था एप्पल की अर्निंग का ब्रेकडाउन। अब दोस्तों बात करते हैं गूगल की। गूगल की अर्निंग का तरीका एप्पल से काफ़ी अलग है। गूगल की अर्निंग का तरीका दूसरी कैटेगरी में आता है, जो कि है यू आर द प्रोडक्ट। यानी कि गूगल आपसे डायरेक्ट पैसे नहीं लेगा, बल्कि इनडायरेक्ट तरीके से आपसे पैसे कमाता है। गूगल आपको अपना लगभग सारा प्रोडक्ट फ्री में यूज़ करने देता है, जैसे गूगल सर्च, यूट्यूब, मैप्स, मेल वगैरह। पर इसी में गूगल आपको ट्रैक करता है, आप गूगल पे क्या सर्च कर रहे हैं, यूट्यूब पे क्या देख रहे हैं, गूगल ये सब ट्रैक करता है।
और आप पर डाटा बनाता है कि आप कौन हैं, कहाँ रहते हैं, मेल हैं या फीमेल हैं, आपकी एज कितनी है, आपकी इंटरेस्ट अभी क्या है। ये सब डाटा गूगल रिकॉर्ड करता है और आपकी ये डाटा बहुत कीमती है। गूगल हालांकि ये डाटा बेचता नहीं है किसी को, पर इस डाटा का इस्तेमाल करता है एडवर्टीज़मेंट के लिए, क्योंकि गूगल की कमाई का मेन सोर्स है एडवर्टीज़मेंट। 2019 में गूगल की अर्निंग $162 बिलियन रही, जिसमें से एडवर्टीज़मेंट से गूगल ने 138 बिलियंस कमाए, जो कि गूगल का कमाई का 85% हिस्सा है। गूगल एड्स के द्वारा अपने गूगल सर्च, मेल, मैप्स, यूट्यूब सब जगह एड्स दिखाता है। इसके अलावा अपने सारे पार्टनर वेबसाइट पे भी गूगल एड्स दिखाता है, इसीलिए आपको गूगल के एड्स हर जगह दिख जाएंगे। इसी कारण से गूगल एडवर्टीजमेंट में इंटरनेट का किंग है। तो आपका ये जो डाटा गूगल के पास है उसकी डिमांड बहुत होती है, क्योंकि मान लें कि अगर आपको मोबाइल में इंटरेस्ट है और गूगल ये जानता है और एक मोबाइल कंपनी चाहती है कि वो एक ऑनलाइन एड्स चलाए और वो एड्स सिर्फ उसी को दिखाए जाएं जिन यूजर्स को मोबाइल फ़ोन में इंटरेस्ट है, तो यही काम आता है गूगल। गूगल यहाँ पर मिडिल मैन का काम करता है कि आप मुझे पैसे दो, मैं आपका एड्स उसी को दिखाऊंगा जिसको मोबाइल फ़ोन में इंटरेस्ट है, क्योंकि मुझे पता है कि किसको किसको इंटरेस्ट है। और इसके बाद गूगल आपको मोबाइल का एड्स दिखाता है, तो इससे सबको फ़ायदा है। मोबाइल कंपनी को उनका टारगेट कस्टमर मिल गया और आपको रेलेवेंट एड्स मिले और गूगल को पैसे। गूगल का यही ट्रैकिंग टारगेटेड एड्स देने में मदद करता है। अगर आपको भी एड्स दिखाने हैं तो आप गूगल एड्स में देखेंगे कि उसमें ऑप्शन रहता है कि मेल को टारगेट करना है या फीमेल को, किस एज के लोगों को टारगेट करना है, किस इंटरेस्ट के लोगों को टारगेट करना है। जैसे कोई ब्यूटी कंपनी फीमेल को टारगेट करेगी जिसको ब्यूटी प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है। तो इस तरह से कंपनीज गूगल की मदद से अपने इंटरेस्ट के लोगों को एड्स दिखा पाती है, जिससे सेल्स की चांस बढ़ जाती है। गूगल ये एड्स गूगल सर्च, मेल, यूट्यूब और पार्टनर वेबसाइट्स और ऐप्स पर दिखाता है, और ये यूट्यूब चैनल को उस कमाई का 55% प्रॉफिट और वेबसाइट और ऐप्स को 70% हिस्सा देता है। तो ये एड्स का पूरा इकोसिस्टम है। तो इस तरह से गूगल ने आपका डाटा स्टोर करके भी उसको बेच के गलत यूज़ नहीं किया, बल्कि उसका यूज़ किया एडवर्टीजमेंट में आपको टारगेट करने के लिए। ऐसा गूगल कुकीज़ के जरिए करता है। आप अपने ब्राउज़र में देख सकते हैं कि कुकीज़ में doubleclick.net में IDE कुकीज़, google.com में ANID और AID वगैरह कुकीज़। इससे गूगल आपकी एड्स पर्सनलाइजेशन ID बना लेता है और उसी से आपको एड्स देता है। और ये ट्रैकिंग आप चेक भी कर सकते हैं, जैसे ये मेरा है। मैंने कुछ दिन पहले AC की वीडियो बनाई थी, तो AC सर्च किया था तो गूगल ने उसे सेव कर लिया और अब मुझे AC के एड्स आने लगे। पर दोस्तों आप चाहें तो इस एड्स पर्सनलाइजेशन को बंद भी कर सकते हैं, तो फिर गूगल आपकी डाटा सेव नहीं करेगा और फिर आपको अनरिलेटेड एड्स दिखाई देंगे। तो इस तरह से गूगल अपनी टोटल इनकम में से 85% सिर्फ एडवर्टीजमेंट से ही अर्न करता है। इसके बाद बाकी की अर्निंग ये यू आर द कस्टमर टाइप से करती है, जैसे गूगल पिक्सल फ़ोन, गूगल होम, गूगल क्लाउड और गूगल प्ले स्टोर वगैरह से करता है, जिसमें ऐप परचेजेस और इन ऐप परचेजेस से कमाई होती है। तो दोस्तों ये थी गूगल की 2019 की अर्निंग $162 बिलियन, जिसमें से प्रॉफिट $32 बिलियन की हुई। इसके अलावा गूगल नए नए स्टार्टअप्स को भी एक्वायर करता रहता है, जिससे फ्यूचर में और ज़्यादा प्रॉफिट हो अगर कोई स्टार्टअप सक्सेसफुल हो गया तो। अब दोस्तों चलते हैं अमेज़ॉन की अर्निंग पे। अब अमेज़ॉन की कमाई का तरीका है यू आर द कंज्यूमर कैटेगरी में, क्योंकि इसमें तो क्लियर है कि आप पैसे देते हैं शॉपिंग में और अमेज़ॉन बदले में आपको सामान देता है। हालांकि अमेज़ॉन एडवर्टीजमेंट भी करता है अमेज़ॉन साइट पर, जहां आप स्पॉन्सर्ड लिस्टिंग देखते हैं प्रोडक्ट का, तो वो एडवर्टीजमेंट है अमेज़ॉन पे, जिससे अमेज़ॉन को अर्निंग होती है। पर एडवर्टीजमेंट अमेज़ॉन की अर्निंग का बस एक छोटा सा हिस्सा है, सिर्फ 4.7 बिलियंस। अमेज़ॉन की मेन अर्निंग शॉपिंग से होती है, जो कि 2019 में रही $141 बिलियन, जिसमें सारे सामान और अमेज़ॉन का खुद का सामान भी इंक्लूडेड है, जो कि है अमेज़ॉन इको डिवाइसेस, किंडल ई बुक्स, फायर स्टिक्स और फायर टैबलेट। इसके बाद अमेज़ॉन ने प्राइम सब्सक्रिप्शन से $20 बिलियन की कमाई की 2019 में, जिसमें फ्री शिपिंग, प्राइम वीडियो और प्राइम म्यूजिक होता है। और इसके अलावा अमेज़ॉन अपने क्लाउड सर्विस AWS, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनी जैसे नेटफ्लिक्स वगैरह अपनी डाटा होस्ट करती है, उससे अमेज़ॉन को लगभग $35 बिलियन की कमाई हुई। तो इसके अलावा और भी चीज़ें जैसे फिजिकल स्टोर्स वगैरह मिला के अमेज़ॉन ने 2019 में $280 बिलियन की कमाई की, जिसमें सिर्फ $11 बिलियन का प्रॉफिट हुआ, जो कि बहुत कम है। जो कि गूगल और एप्पल ने अमेज़ॉन से कम कमा के भी अमेज़ॉन से ज़्यादा प्रॉफिट बनाया, क्योंकि जैसे एप्पल को आईफोन में या गूगल को एड्स में जितना प्रॉफिट होता है, उतना अमेज़ॉन को शॉपिंग से नहीं होता। तो दोस्तों ये थी अमेज़ॉन की अर्निंग। अब आगे बढ़ते हैं फेसबुक की अर्निंग के तरीके पे। फेसबुक भी फ्री है, और जैसे मैंने पहले बताया कि जो सर्विस फ्री है उसमें आप प्रोडक्ट हैं।
कंपनीज आपसे पैसे कमाती है और फेसबुक में भी यही होता है। फेसबुक पे 2.6 बिलियन यूज़र्स हैं, यानी 260 करोड़ लोग एक्टिव हैं, यानी कि कंपनीज के लिए एक बहुत बड़ा टारगेट कस्टमर रेंज है और ये कंपनीज आप तक अपना एड्स पहुंचाना चाहती है। और गूगल की तरफ फेसबुक भी टारगेटेड एड्स ऑफर करते हैं, यानी कि अगर आपको गेम्स में इंटरेस्ट है तो आपको गेम्स के ऐड आएंगे, कपड़ों में इंटरेस्ट है तो आपको कपड़ों के एड्स आएंगे। तो ये टारगेटेड एड्स के लिए फेसबुक आपकी डाटा कलेक्ट करता है, आपकी प्रोफाइल डाटा से लेकर आप क्या पोस्ट करते हैं, लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं, कौन से ग्रुप में ज्वाइन करते हैं, ये सब फेसबुक रिकॉर्ड करता रहता है। और इस तरह से फेसबुक आपके बारे में बहुत कुछ जान जाता है कि आप कहाँ हैं, क्या पसंद करते हैं और भी कई सारी चीज़ें। और उसके बाद आपकी डाटा का यूज़ एड्स के लिए करता है और ये एड्स आपको फेसबुक मैसेंजर और इंस्टाग्राम पे हर जगह मिल जाएंगे। एडवर्टीजमेंट ही फेसबुक की कमाई का मेन सोर्स है और 2019 में फेसबुक ने $70.6 बिलियन कमाए, जिसमें से एडवर्टीजमेंट से $69.6 बिलियन कमाए, जो कि कमाई का 98.5% हिस्सा है। तो हाँ दोस्तों, आप कह सकते हैं कि फेसबुक सिर्फ एडवर्टीजमेंट से कमाता है। कुछ एड्स में एफबी को पूरा प्रॉफिट होता है, तो पेजेस और वीडियोस में फेसबुक क्रिएटर के साथ अर्निंग शेयर भी करता है। इसके अलावा व्हाट्सएप की बात करें तो इसमें तो एड्स भी नहीं है, तो क्या इससे फेसबुक कमाता है? तो आंसर है हाँ, थोड़ा बहुत। जैसे व्हाट्सएप बिजनेस से फेसबुक को अर्निंग हो रही है, तो ज़्यादा अर्निंग नहीं है, पर फिर भी व्हाट्सएप फेसबुक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि व्हाट्सएप से लोगों का और ज़्यादा डाटा फेसबुक को मिलता है और फ्यूचर में व्हाट्सएप से भी कमाने का फेसबुक कोई रास्ता निकाल ही लेगा। जैसे इंस्टाग्राम से फेसबुक पहले नहीं कमाता था, पर अब कमा रहा है। 2019 में $20 बिलियन सिर्फ इंस्टाग्राम से ही आया। तो दोस्तों, ये था फेसबुक की अर्निंग का तरीका। अब बढ़ते हैं अपने लास्ट कंपनी की तरफ, जो है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट में मेनली यू आर द कंज्यूमर कैटेगरी से पैसे कमाता है। माइक्रोसॉफ्ट के पास बहुत कुछ है, जैसे विंडोज 10, MS ऑफिस सूट, एज्योर क्लाउड सर्विस और हार्डवेयर भी, जैसे सरफेस लैपटॉप, एक्सबॉक्स वगैरह, जो कि माइक्रोसॉफ्ट की कमाई का बड़ा हिस्सा है। 2019 में माइक्रोसॉफ्ट ने टोटल $125 बिलियन की कमाई की, जिसमें से MS ऑफिस और बिजनेस नेटवर्किंग साइट लिंक्डइन से कमाई हुई टोटल $41 बिलियन। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एज्योर क्लाउड सर्विस से माइक्रोसॉफ्ट ने $40 बिलियन कमाए और विंडोज 10 और सरफेस लैपटॉप और एक्सबॉक्स गेमिंग और गेम्स से $45 बिलियन कमाए। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट बिंग सर्च इंजन और अपने एडवर्टीजमेंट नेटवर्क से भी पैसे कमाता है, पर यह गूगल जितना बड़ा नहीं है। तो दोस्तों, ये सब थी दुनिया की 5 बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी और इनके पैसे कमाने का तरीका, जिसमें एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़ॉन आपसे पैसे लेके आपको उसके बदले अपने प्रोडक्ट्स देती है और उसी से पैसे कमाती है। पर गूगल और फेसबुक जैसी कंपनी आपसे डायरेक्ट पैसे नहीं लेती, बल्कि आपकी डाटा का यूज़ एडवर्टीजमेंट में करके आपसे इनडायरेक्टली पैसे कमाती है। और इस तरह से आपको जानकर आश्चर्य होगा कि गूगल फेसबुक एक पर्सन से कितना कमा लेती है। जैसे फेसबुक ने 2019 में हर यूजर से $30 कमाए बिना उनसे पैसे लिए। इससे ये साबित होता है कि आपकी डाटा की कितनी वैल्यू होती है इंटरनेट पे। इसीलिए अपनी डाटा सेफ्टी और प्राइवेसी का भी ध्यान रखें, ये बहुत ज़रूरी है। और इन सब कंपनी की कमाई स्टॉक्स से भी होती है। शेयर्स के प्राइस बढ़ते हैं तो उससे भी कंपनी को फ़ायदा होता है और इन्वेस्टर्स को भी फ़ायदा होता है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना भी ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।